ड्रोन अटैक से इमारत का हिस्सा टूटा। मॉस्को में सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा। डिजिटल मिनिस्ट्री में भी नुकसान की खबर है। मंत्रालय के दस्तावेज बाहर बिखरे हुए दिखे। देखिए, डिजिटल मिनिस्ट्री को नुकसान पहुंचा है मॉस्को में इस ड्रोन अटैक के बाद, और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से लेकर आते हैं और जरा तस्वीरें फुल दिखाते हैं आपको। ये देखिए, फुल तस्वीरें आप देखिए आप कैसे यहां पर मॉस्को में जब ये ड्रोन अटैक हुआ तो कैसे वहां एक मिनिस्ट्री जो कि डिजिटल मिनिस्ट्री है उसकी इमारत को नुकसान पहुंचा और वहां कुछ दस्तावेज बिखरे हुए दिखे उस मिनिस्ट्री के आसपास, मिनिस्ट्री के बाहर, और ये तस्वीरें उसी की। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। रूस ने मॉस्को पर अटैक को बता दिया है आतंकी हमला। रूस ने कहा यह टेररिस्ट अटैक है। यूक्रेन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है रूस ने। पुतिन बोले रूस पर अटैक होंगे तो सुलह की गुंजाइश खत्म। हमले के बाद मॉस्को में एजेंसियां हाई अलर्ट हो गई हैं। तो क्या यहां पर पुतिन की बातों का मतलब यह है कि क्या यह युद्ध सुलह की ओर बढ़ रहा था जिसको एक बार फिर से भड़का दिया गया है? आइए मॉस्को ड्रोन अटैक की टाइमलाइन आपके सामने रखते हैं। बिग वॉल पर दिखाइए पीसीआर। मॉस्को ड्रोन अटैक की टाइमलाइन आपके सामने आ चुकी है। 30 जुलाई 3 ड्रोन से स्ट्राइक किया गया जब हम आज बात कर रहे हैं। इससे पहले 24 जुलाई 2 ड्रोन से अटैक किया गया था। 4 जुलाई 5 ड्रोन से हमला किया गया था। तो मॉस्को पर लगातार ड्रोन अटैक होते रहे। 30 मई 32 ड्रोन से सबसे बड़ा अटैक। 17 मई रिंग रोड के पास ड्रोन क्रैश। 3 मई क्रेमलिन पर अटैक की कोशिश जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 24 अप्रैल पहली बार ड्रोन अटैक की कोशिश की गई। अब यह टाइमलाइन आपके सामने यह बताती है कि युद्ध के लगभग 1 साल सवा साल के बाद अब यहां पर यूक्रेन ने ज्यादा से ज्यादा मॉस्को तक पहुंचने की कोशिश की है। जनरल बख्शी, आप इस सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, ये ज़्यादातर सिंबॉलिक अटैक्स हैं। मैं अगस्टिन साहब से पूरी तरह सहमत हूं कि ये ड्रोन यूक्रेन से लॉन्च नहीं किया गया। यूक्रेन के बहुत सारे इंटेलिजेंस एसेट्स हैं रूस के अंदर, लैंग्वेज सिमिलैरिटीज़ होने की वजह से, और जो कुछ वहाँ पे एंटी पुतिन लोग हैं उनकी मदद लेकर ये जो है लोकली लॉन्च कर रहे हैं। ये ड्रोन छोटे ड्रोन हैं, इन्हें डैमेज पोटेंशियल इनका कम है, लेकिन हाँ सिंबॉलिक वैल्यू बहुत है कि मॉस्को पे अटैक हुआ। मॉस्को पे अटैक हुआ। मॉस्को जवाब में बड़ा भारी पलटवार करता आया है। किंजाल मिसाइल से जो कि बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं वो ये कर रहा है। जहां तक लड़ाई की हालात का सवाल है, देखिए अभी हुआ ऐसे था कि जुलाई के महीने में यूक्रेन ने अपना बड़ा एडवर्टाइज काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया था। वो ऑफेंसिव तकरीबन फेल हो गया। वो जो प्रोबिंग अटैक्स थे कोई कहीं कामयाबी बिल्कुल कम मिली, और इसके चलते जो उनका मेन अटैक होना था 9 ब्रिगेड से, वो उन्होंने हाथ खींच लिया। रूस इंतजार कर रहा था कि वो अपना हाथ दिखाए तो फिर जगह को देखकर रूस अपना काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा। फिर वो इंतजार करते करते वो कुछ चट गए और उन्होंने खार्किव के इलाके में कोई 1 लाख फौज और कोई 900 टैंकों के साथ हमला किया है वहां पे जी। कुछ पेनिट्रेशंस हुई हैं, खास सक्सेस नहीं मिला। ठीक बात। जैसे ही अमेरिका और नेटो के सैटेलाइट्स ने ये बड़ा हमला रूस का पिकअप किया तो वो समझ गए कि जो लोकल रिजर्व्स हैं जापोरिजिया की साइड, बाखमुत की साइड, वो अब ऊपर की तरफ आ गए हैं। उन्होंने यूक्रेन को उकसाया कि अब वो अपने मेन अटैक 9 ब्रिगेड से जापोरिजिया और इस तरफ लॉन्च करे। वो उसने 2 दिन पहले लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है। अभी तक कोई खास सक्सेस की खबर नहीं आई। यहाँ पे ये लड़ाई का हाल है। इसके चलते वो छुटपुट हमले पूरे रूस में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंबॉलिक अटैक भी कह रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो, सिंबॉलिक अटैक भी उनके कह रहे जो हैं, तो फेलियर हैं ग्राउंड पे पुतिन का रिएक्शन वो कवर अप हो जाए। सर, आप जो कह रहे हैं बिटवीन द लाइंस पुतिन का जो रिएक्शन है वो भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं, उस पर भी आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच कुछ और बड़ी खबरें दिखाकर